मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पाठ 11। तो देखिए आपके पाठ 11 में क्या है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मीन्स क्या होता है, समान अर्थ वाले शब्द। देखिए इसमें देखिए आपकी बुक में क्या लिखा, पर्यायवाची का अर्थ है एक समान अर्थ वाले। जैसे कि क्या होता है, कोई एक वस्तु है, जैसे इसमें क्या दिया है, धरती है, तो धरती का देखिए एक समान है धरती, पर इसके नाम क्या है, थोड़ा सा देखिए इससे मिलते जुलते शब्द मिले हुए। देखिए जैसे भू, धरा, भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा, ये सब क्या है, आपके पृथ्वी यानी धरती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो देखिए जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होता है, इस प्रकार एक ही वस्तु, जो आपका वस्तु होता है, प्राणी होता है आदि को अनेक नामों से पुकारा जा सकता है। नाम अलग अलग होते हैं किंतु उनका अर्थ एक ही रहता है, अर्थात समान रहता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है आपकी, कि जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान होता है वो पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जो पर्यायवाची होता तो पर्याय का, इसमें जो पर्याय होता उसका अर्थ क्या होता है, बदले में आने वाला। लगभग सभी शब्द ऐसे हैं जिनके पर्याय अर्थात बदले में बहुत सारे शब्द आते हैं। यद्यपि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द संदर्भानुसार अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा पूरी तरह से कोई शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता, फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची मान लिया जाता है। अब आइए हम कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देख रहे हैं। आइए देखिए, जैसे स्त्री है, तो स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए स्त्री को हम क्या कह सकते हैं, महिला। जब कोई महिला जाती तो हम लोग कहते हैं ना, ये महिला जा रही है, स्त्री जा रही है, तो ये इसी से क्या है, देखिए ये शब्द इससे क्या है, समान अर्थ दे रहे हैं, मतलब इसी का अर्थ बता रहे हैं। उसी तरह और क्या होता है, नारी, औरत, बामा, ये सब आपके क्या है, स्त्री के पर्यायवाची हैं। उसी तरह राजा का निप, नरेश, भूपति, अवनीश। और फूल का पर्यायवाची देखिए, पुष्प, सुमन, कुसुम, पुष्प। फिर सिंह का पर्यायवाची केसरी, शेर, नाहर, वनराज होता है। और हवा का पर्यायवाची क्या होता है, हवा को हम वायु भी कहते हैं, पवन, समीर, अनिल। और आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, आसमान, नभ, गगन, अंबर। और सूर्य का पर्यायवाची देखिए, सूरज, रवि, दिनकर, भानु, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। आइए नेक्स्ट पेज हम अपना देखते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, चंद्रमा को हम क्या क्या कहते हैं, शशि भी कहते हैं, शशांक, चांद, तारापति। पानी का जल, नीर, सलिल, वारी। आग का अनल, अग्नि, पावक, हुतासन। बादल का मेघ, घन, जलधर, नीरज। रात का रात्रि, निशा, रैन, रजनी। और समुद्र का सागर, रत्नाकर, जलाधि, सिंधु। ईश्वर का भगवान, प्रभु, हरि, परमात्मा। क्योंकि हम ईश्वर को क्या क्या कहते हैं, देखते कोई भगवान कहता, प्रभु कहते हैं, हरि, परमात्मा, ये सब इसी के अर्थ होते हैं, यानी ईश्वर के ही अर्थ होते हैं। कमल का देखिए, सरोज, नीरद, अंबुज, पंकज। पेड़ का वृक्ष, तरु, पादप और तरुवर। नदी का पर्यायवाची देखिए, सरिता, सलिला, तरंगिणी, तटनी। पर्वत का शैल, पहाड़, नग और गिरि। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हुए, इसे आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, उचित विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, समान अर्थ वाले शब्द को कहते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि समान अर्थ वाले को बताइए क्या कहते हैं, पर्यायवाची के समानार्थक। तो ये दोनों एक ही नाम होते हैं, उसे हम पर्यायवाची और समानार्थक यानी समान अर्थ वाले, तो इनका अर्थ एक ही होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। अवनीश शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अवनीश किसे कहते हैं, निप, नरेश, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, राजा के। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट देखिए, हवा शब्द का अर्थ होता है। बताइए हवा शब्द का क्या अर्थ होता है? वायु, जल, पीयूष। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वायु। हवा का शब्द का अर्थ वायु होता है। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान हमें क्या करना है? भरना है। ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो हमें इसमें क्या करना है? इसे फिल करना है, यानी भरना है। फर्स्ट नंबर देखिए, अंबर, नभ, गगन शब्दों का पर्यायवाची है। क्या है इसमें? ये सब किसके होते हैं? अभी हमने आपको बताया, आकाश के पर्यायवाची होते हैं। फिर सूर्य, रवि, दिनकर शब्दों का पर्यायवाची है। किसका ये पर्यायवाची होते हैं? सूरज के होते हैं। और फिर चंद्रमा, शशि, शशांक, तारापति शब्दों का पर्यायवाची किसका ये होता है? ये चंद्रमा का ही होते हैं। और नारी, औरत, बामा शब्दों का पर्यायवाची शब्द है। ये शब्द स्त्री के ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? पर्यायवाची पढ़ा। तो इसमें पर्यायवाची की परिभाषा देखिए, आइए हमें अपना एक बार रिवीजन कर ले। इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि पर्यायवाची शब्द क्या कहलाता है, तो आप उन्हें क्या बताएंगे कि जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान होता है उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और हाँ, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द एक ही होते हैं। उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं, उसी को हम समानार्थक शब्द कहते हैं। तो इनकी डिफिनीशन एक ही होती है। तो इस तरह आपका ये लेसन आज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।